हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन impure sample of sodium oxalate Na2C2O4 weighing 0.2 gram, okay, is dissolved in aqueous solution of H2SO4 and solution is titrated at 70 degrees Celsius, required 45 ml of 0.02 molar KMnO4 solution. The end point is overrun and back titration is carried out with 10 ml of 0.1 molar oxalic acid solution. Find the percentage purity of Na2C2O4 in sample। देखिए आपको क्या गिवन है, आपको एक सैंपल गिवन है Na2C2O4 जिसका वेट है 0.2 ग्राम, एक सैंपल गिवन है। तो इसके अंदर कुछ तो इम्प्योरिटी है, 0.2 में से कुछ तो इम्प्योरिटी है और कुछ अमाउंट इसका है Na2C2O4 का, सोडियम ऑक्जेलेट का, Na2C2O4 का। तो आपको बताना है कितना है। तो इसको करने के लिए क्या क्या टाइट्रेट किया गया। सबसे पहले Na2C2O4 सोडियम ऑक्जेलेट की रिएक्शन कराई गई KMnO4 के साथ इन एसिडिक मीडियम। रिएक्शन क्या होगी, 1 मिनट थोड़ी देर में लिखते हैं, के साथ रिएक्शन कराई गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम ये होगी द एंड पॉइंट इज ओवररन। ओवररन का मतलब क्या, आपने गलती से KMnO4 थोड़ा ज्यादा डाल दिया, जितना डालना था उससे ज्यादा, यानी अभी भी आपका KMnO4 बचा है। तो KMnO4 को टाइट्रेट करने के लिए दोबारा से आपने क्या डाल दिया, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड यानी H2C2O4 और मीडियम अभी भी एसिडिक ही है। ओके, तो दो रिएक्शन आपने कराई है। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, ये फिक्स है। ओके, और जो आपका ऑक्जेलिक एसिड की बात करूं, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है या सोडियम ऑक्जेलेट की बात करूं, दोनों सेम रिएक्शन दिखाते हैं एसिडिक मीडियम में, टूट जाते हैं CO2 और H2 में, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पर भी सेम क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड दोबारा से क्या कन्वर्ट होगा, CO2 और H2O में। तो आप यहाँ पर एन फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए MnO4 के लिए एन फैक्टर की बात करूं तो +7 से जा रहा है +2 में, तो एन फैक्टर कितने होने वाला है, देखिए +7 से +2 में जा रहा है, तो एन फैक्टर इसका होने वाला है कितना, KMnO4 का होने वाला है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 7 - 2 इज इक्वल टू 5। ओके, चलिए ऑक्जेलिक एसिड का होने निकाल लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको क्या गिवन है, Na2C2O4 कन्वर्ट हो रहा आपका CO2 में। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन लिखिए, आगे 2 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन Na के ऊपर +2, कार्बन की मैं मान लेता हूँ X, और ऑक्सीजन के ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 4 के ऊपर -8 इज इक्वल टू 0, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल। तो आपका X कितना आ जाएगा, X यहाँ पे सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 3। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है 3, और यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, X, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 2 के ऊपर -4, ओवरऑल कंपाउंड 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपकी यहाँ पर 4। तो यहाँ पर ये हो रहा ऑक्सीडाइज। ओके, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम। ओके, नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितने, कार्बन के 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट 6। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू नंबर ऑफ एटम, कार्बन कितने, कौन से एटम जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन से हमें कोई मतलब नहीं है, राइट, ये आएगा आपका 8। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका एन फैक्टर होता है, तो एन फैक्टर आपका आंसर आ गया है 2। ओके, तो देखिए KMnO4 का एन फैक्टर कितना आया है, KMnO4 का एन फैक्टर आया 5, और आपका सोडियम ऑक्जेलेट का एन फैक्टर आया 2, और आपका सिमिलरली H2C2O4 का भी एन फैक्टर यहाँ पर 2 ही आने वाला है। तो देखिए KMnO4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम ऑक्जेलेट और ऑक्जेलिक एसिड। तो आप एक बात लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड प्लस सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, क्योंकि सबसे पहले KMnO4 के साथ रिएक्शन की है किसने, सोडियम ऑक्जेलेट ने, और बचे हुए के साथ रिएक्शन की है किसने, ऑक्जेलिक एसिड ने। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कैसे लिखूंगा, देखिए ऑक्जेलिक एसिड हमें गिवन है 10 ml 0.1 मोलर,
तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? ग्राम इक्विवेलेंट का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी गुना वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम हमें लीटर में लेनी होती है, रिमेंबर। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यानी नॉर्मेलिटी, यहाँ पर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी को आप कैसे लिखते हो? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ओके, तो ऑक्जेलिक एसिड का कितना आ जाएगा? मोलैरिटी हमें गिवन है 0.1, वॉल्यूम हमें गिवन है 10। ओके, लेकिन एमएल में तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 1000 से, ताकि लीटर में आ जाए। ओके, और एन फैक्टर हमने अभी भी निकाला 2 प्लस। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम ऑक्जेलेट के ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? मोल इनटू एन फैक्टर। मोल को आप लिख सकते हो वेट ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास होता है इसका 134 और एन फैक्टर हमने निकाला 2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो KMnO4 हमने लिया है 45 ml 0.02 मोल, यानी 0.02 इंटू 45 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि वॉल्यूम किस में है? ml में, हमें लीटर में चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमें वेट ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए, इसको आप इस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास एक कैलकुलेशन, चलिए मैं करके दिखाई देता हूँ। ये आएगा आपके पास, देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2/1000 प्लस। ओके, 2 को इससे काट दीजिए, ये आएगा 67 वेट अपॉन वेट ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट डिवाइड बाई 67। ओके, इज इक्वल टू, ओके इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, यहाँ पे 5 भी आएगा, एन फैक्टर लिखना रह गया था, एन फैक्टर 5 था ना, 5 आएगा। ये आएगा 4.5 डिवाइड बाय 1000। ओके, अब 2/1000 को यहाँ पे ले जाओगे तो वेट अपॉन 67 क्या आएगा? वेट ऑफ 67 आएगा। देखिए 4.5 में से 2 गया, 2.5/1000। ओके, तो यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना आ जाएगा? वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आ जाएगा 2.5 इंटू 1000। ओके, एक मिनट। ओके, तो वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 1000 इंटू 67। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.1675। तो देखिए फर्स्ट लाइन को दोबारा से पढ़े। इम्प्योर सैंपल आपने कितना लिया था? इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट आपने लिया था 0.2 ग्राम। ओके, 0.2 ग्राम में से 0.1675 ग्राम आपका सोडियम ऑक्जेलेट है और बाकी की इम्प्योरिटी है। तो परसेंटेज कैसे आएगी? परसेंटेज ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट जो कि हमने निकाला 0.1675 डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट हमने लिया था 2 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट, आपका आ जाएगा 83.75, राइट, परसेंट। ओके, 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 और यानी परसेंटेज ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट यही तो प्योरिटी है। बाकी देखिए इतना आपका प्योरिटी है, बाकी की परसेंटेज इम्प्योरिटी है। यानी जो आपका परसेंटेज ऑफ सोडियम ऑक्जेलेट आया है वही आपकी प्योरिटी परसेंटेज है, बाकी की इम्प्योरिटी परसेंटेज, राइट। तो आपका आंसर आ गया 83.75। होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।